51 लेक्चर 51 और चैप्टर 5 का बैड एंड लॉफुल डेट। तो बैड एंड लॉफुल डेट में हमने एक स्टोरी देखी थी। जो सवाल अपन मेरे को एक सवाल हम कर रहे थे, हमने उसके दो स्टेप किए थे, तीन स्टेप किए थे। दो स्टेप किए थे, एक डेटा का लेवल बनाया था और एक बैकेट का बनाया था। एक अलाउंस फॉर डेटा और एक्चुअल अलाउंस की वर्किंग की थी। जैसा अच्छा, उस कहानी में वो क्या रहा था, तो उसने अच्छा कैश सेल्स को क्या करना है इस चैप्टर में, इग्नोर करना है। जस्ट कौन सी सेल्स की बात हो रही है, क्रेडिट सेल्स। अब उसमें कहानी क्या थी कि कुछ उसने कैश सेल्स किए, कुछ क्रेडिट सेल्स किए, कुछ कैश रिसीव भी किया। हाँ, जो कैश रिसीव किया डेटर से उसको हम ट्रीट करते हैं। लास्ट में जो लिखा हुआ उसने कैश रिसीव किया। फिर उसने कुछ डेटर्स ऐसे थे जो पैसे लेकर भाग गए और कुछ भागने का सोच रहे थे, नाम पता था हमें लोग, और कुछ पे परसेंटेज पता थे, ना नाम पता थे ना अमाउंट। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रिसीवेबल का डेटर का लेवल बनाया। डेटर में हमने ओपनिंग देखा, हमने क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड किया, कैश रिसीव को रिकॉर्ड किया और बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। और डेटर का निकाला बैलेंस सीडी। ऐसे था वो जो बैलेंस सीडी हमने निकाला था, वो बैलेंस सीडी कितना आता है, 1,13,000। क्या उस बैलेंस सीडी में बैड डेट था? नहीं, माइनस। उसके अलावा बाकी सब थे, गुड भी था, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी था, जनरल डॉक्यूमेंट भी था। अच्छा, इसी तरीका मैं दोबारा बनाऊं। पहला काम हमने क्या किया था, ब्लेंडर किसका बनाया था, बैटेड करेंगे डेटा को। ब्लेंडर बनाया हमने, तो ओपनिंग कितना था, सवाल को यूज करें 80,000। अच्छा, और क्या हुआ था डेबिट साइड, सेल्स भी थी कितनी, 60,000। और डेबिट को कुछ नहीं हुआ था, बैड डेट एक्सपेंस हुआ यहाँ पे 10,000, दो दफा हुआ था। कितना हुआ पहले, 10,000, फिर कितना हुआ, 8,000। इसके बाद कैश रिसीव कितना हुआ था, 9,000। कैश गेट क्या है, कैश डेबिट डेटर कितना, 9,000। बस ये टोटल किया था, यहाँ कितना टोटल आ रहा था, यहाँ कितना था, 1,40,000। फिर मैंने क्या किया, हमने की बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग करके मेरे पास आया क्लोजिंग बैलेंस सीवी, वो आया 1,13,000। ऐसे अब इस 1,13,000 में मेरे पास हमारे पास टोटल 4 आइटम है, बैटेड, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, जनरल डॉक्यूमेंट और गुड डेट्स। परसेंटेज में किस किसकी दी हुई थी, स्पेसिफिक की परसेंटेज थी, जनरल की थी 5%, और स्पेसिफिक की दो थी, कितनी बचती है, एक की 20%, दूसरा 10%, और अमाउंट कितनी थी, 7,500। ये वो थी। इसके बाद मैंने कहा कि जनरल डॉक्यूमेंट कितना 5%, लेकिन मुझे उसकी अमाउंट का, लेकिन मैं एक काम कर सकता, मैंने जब किया फार्मूला बनाया। फार्मूला मैंने कैसे बनाया कि मैंने इस रेजो को देखा तो मैंने एक फार्मूला बना सकता, जनरल डॉक्यूमेंट का। जनरल डॉक्यूमेंट का फार्मूला क्या बनेगा, बैलेंस सीडी में से किस को माइनस कर दूं, स्पेसिफिक को माइनस कर दूं। यानी कि अगर मैं ये कहूं, अगर मैं इस तरह देखूं, बैलेंस सीडी आया कैसे कैसे, जनरल डॉक्यूमेंट प्लस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट प्लस ऐसे था कोई डेट्स। अब मैंने रीअरेंज किया, मैंने फाइंड करना था जनरल डॉक्यूमेंट
3 minus specific doubtful debt minus good debtors. Amount कितनी बैलेंस है? 1 लाख 13,000 minus specific doubtful debts 7,000 minus 5,000 minus 6,000 मेरे पास जनरल doubtful debt कितना है? Sorry 95 यहाँ तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे एक स्टेप हो गया और दूसरा स्टेप क्या करना था? बैड डेट एक्सपेंस कर लेते टोटल 5 स्टेप ठीक है तीनों बैड में दो डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट डेटर जी पहले कितने से फिर 8,000 yes बस ये मैं टोटल किया है उसमें 18,000 बाकी जो बैलेंस का क्या है मेरे पास उसका नाम क्या है बैलेंस शीट ये जो 18,000 बैलेंस शीट आया है कितने हो जाएगा 5 रुपए ये एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है स्टेट अनएडजस्टेड इसका एडजस्टेड बनेगा अनएडजस्टेड ओपनिंग है क्लोजिंग है क्लोजिंग चलिए अनएडजस्टेड क्लोजिंग स्टेप 2 में और कुछ क्या था ये था स्टेप 3 पे आगे करो कुछ बोले स्टेप 3 का नाम क्या था हमेशा नाम भी वर्किंग वन नाम भी लिखो अलाउंस फॉर क्या होता है हमेशा मासिक अमाउंट तो फ्यूचर का फ्यूचर इसी का मतलब वर्किंग कर रहा है उसकी वर्किंग बनाते हुए हमने कितने कॉलम बनाए 4 क्लासिफिकेशन बैलेंस अलाउंस रेट और अलाउंस अमाउंट दोबारा बोलेंगे क्या था क्लासिफिकेशन बैलेंस क्लासिफिकेशन में 3 से 4 नंबर 1 गुड डेटर्स नंबर 2 स्पेसिफिक नंबर 3 और लास्ट में क्या दिया था जी गुड वाले का नाम था अच्छा बैलेंस कितना गुड वाले 6,000 उसकी परसेंटेज नहीं थी ऐसे ही था ना वो नहीं करते क्या होगा ये स्पेसिफिक दो तरह के थे 7,000 और 5,000 7,000 के परसेंटेज कितनी थी 20% 5,000 पे 10% कितना कितना बताना
जनरल की अमाउंट कितनी है 95 परसेंटेज 5% अमाउंट बोलेगा 4750 4750 अब टोटल करें बैलेंस आ जाएगा बैलेंस आना चाहिए आपका 1,13,000 यहाँ कितना है 6,000 कह सकता हूँ कि ये वो पैसे हैं जो चले गए लेके भाग गए ये तो भाग गए मासी का रहा क्या कह सकता हूँ कि इतने मैंने रिसीव करने उसमें से इतने पैसे वो हैं जो मुझसे नहीं मिलेंगे मुझे खर्चा है कि लेके भाग जाएंगे 6,750 ऐसे तो फ्यूचर का गम है ये बात नहीं थी पहले फ्यूचर का गम अब बच्चों देखो यहाँ तक हमने लास्ट में बात की अब स्टेप 4 में अब मैं बनाऊंगा लेजर को इसका अलाउंस फॉर डाउटफुल इसकी भी वर्किंग की है इसी का मैं क्या बनाऊंगा लेजर यानी स्टेप 4 नहीं इसमें क्यों नहीं होती है सर ये तो वो ना अच्छा है ना बिल्कुल तो कंफर्म है ना इस सब में से नहीं अब बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मैंने रिसीव पर कितना करना है मुझे कहाँ से पता चलेगा मैं अपना रिसीवर डेटर का सीडी का मतलब कि मैंने रिसीव कर रहा है मैं रिसीव कितना कर रहा है 1,13,000 मैंने 1,13,000 की एलोकेशन की है इसमें 6,000 मिलनी है इनका खर्चा है पता है इनका खर्चा है पता नहीं है 1,13,000 अब इस 1,13,000 में इसका मैंने जीरो किया कोई इफेक्ट नहीं जिस मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया बाकी मैंने कहा 7,000 5,000 4,000 का खर्चा है कितना खर्चा 6,650 लेकिन इस 1,13,000 में 6,650 वो अमाउंट है जो मुझे फ्यूचर का खर्चा जो मैं लूज कर सकता हूँ फ्यूचर का गम है बस नहीं है फल नहीं है बस स्टेप 4 में क्या करूँगा किस तरह से बनाऊंगा allowance for doubtful debt घर में जब कभी दावत हो तो माची क्या करती है सारे घर का खाना बनाती है जैसे ही एंड बिरयानी बनाई कढ़ाई बनाई स्वीट डिशेस बनाई चाय भी बनाई कुछ शेक वगैरह बनाया मेहमानों का दस्तरखान पर रखा और फिर घर किसको बुलाया मेहमानों को और फिर एंड पे तो खाती ऐसे ही होता है एक दिन अल्फाज तुम जब घर गया तो मैं देखा दावत की कसम थी खानदान वाले की बाद में मेरे दस्तरखान से गया और मेहमानों से पहले खाने लगा अजीब लगेगा कि हैरत होगी ना तो मासी ये तो अंडरस्टूड बात थी पहले वो खाएंगे और फिर आप या हम खाएंगे आप कैसे पहले खा रहे हैं इसी तरह एक बात अंडरस्टूड नहीं है कि पहले लेजर बनता है और फिर उसका सीडी निकलता है लेजर बनता है फिर क्या निकलता है बैलेंस सीडी आपके सिलेबस में ये वाहिद सिनेरियो है जिसमें अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के लेजर के बनने से पहले उसका सीडी निकल चुका है कितना सीडी है उसका 6650 ये बेसिकली अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग है वर्किंग इसकी थी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का ये बेसिकली क्या है बैलेंस सीडी है यानी अजीब और हैरत अंगेज बात है कि लेजर बन रहा है स्टेप 4 में और सीडी निकल रहा है स्टेप 3 में ये वाहिद आपको समझ में नहीं है अब मैंने बताया अलाउंस की नेचर क्रेडिट है या डेबिट है क्रेडिट है तो सीडी की भी क्रेडिट और लिखा भी किस साइड जाएगा डेबिट साइड यहां आगे मैं लिखूंगा सीडी 6650 ये बेसिकली पहले होता है ये है संकेत बात जैसे बात करें ओपनिंग कितना अलाउंस फॉर डाउटफुल ओपनिंग मेरे पास नहीं है यहाँ देखिए पीडी 0 अब क्लोज करें यहाँ कितना है 650 यहाँ भी 650 अब ये जो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 6650
इसका क्या नाम होगा सोच के बताओ। ये क्या होगा? नहीं, पूरा उसमें बैड डेट एक्सपेंस हो गया। ये बेसिकली क्या हो गया? बैड डेट। साल के शुरू में कितना खर्चा था, एंड में कितना खर्चा है, एंड ये सारा के साथ बैलेंसिंग अलाउंस फॉर ऑपरेटिव बैलेंसिंग आता है, वो बैड डेट एक्सपेंस होता है। बेसिकली क्या होता है? ये 5 दिन का चल रहा है 8 बजे, ये 8 बजे, ये 8 बजे बैड डेट एक्सपेंस एट 8 बजे। 5 में कितना था? 18,000। अब कितना मंजूर हो गया? 6,350। तो स्टेप 5 में क्या करूंगा? एडजस्टेड लेजर बनाऊंगा किसका? ये किसका बनाऊंगा? एडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस, एडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस। देखो किसका सही है। स्टेप 5 आप